अक्सर हमारे बच्चे ये सोचते हैं या ये आपस में बातें करते हैं कि मेरे पापा ये, मेरे पापा वो, मेरे पापा इतने बढ़िया, मेरे पापा इतने बढ़िया, मेरी मम्मा इतनी बढ़िया। लेकिन अगर आप घर पे देखोगे तो इनका जो बिहेवियर रहता है वो बिल्कुल इसके उलट रहता है। कैसा बिहेवियर रहता है? हर चीज की जिद करना, छोटी छोटी चीजों की जिद करना, हर उस चीज को लेने की कोशिश करना जिसका हमारे मम्मी पापा को पता है कि इसका इसको नुकसान है, फिर भी उसी चीज के लिए जिद करना। और हमेशा आप खुद भी नोटिस करोगे कि वही चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है जो हमें नुकसान देती है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा परेशानी की वजह उसको लेके जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर बैठ के कभी हम लोग सोचते हैं तो हम खुद भी परेशान हैं। सबसे ज्यादा यूज मोबाइल का। हम लोग क्या बोलते हैं? अगर पापा बोलते हैं कि भाई इतना टाइम हो गया है, क्या कर रहे हो मोबाइल पे, तो हमारा क्या होता है आंसर कि स्कूल का वर्क आया हुआ है, हम लोग वो कर रहे हैं। तो आप एक बार अपने आप से मालूम करिए, जो स्कूल का वर्क आया था उसको पूरा हुए हुए कितना टाइम हो गया और अब हम क्या कर रहे हैं। ये अच्छे से जानता है हर कोई इसमें इन्वॉल्व है कि हम सिर्फ और सिर्फ रील्स देख रहे हैं। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि हम रील्स जो देख रहे हैं उससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोबाइल में सब चीज़ें गंदी है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आते हैं, बहुत नॉलेज वाले टॉपिक भी आते हैं। मोबाइल के ज़रिए हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही या जो हमें टीचर ने पढ़ाया वो हमें समझ में नहीं आया, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। लेकिन वो हम नहीं देखते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनमें वो चीज़ें आपको नहीं मिलती जो आपको अंदर ही अंदर खुशी दे रही है। क्यों ऐसा हुआ है? हमारे पेरेंट्स हमें लेकर के कितना परेशान रहते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूशन सेंटर देखते हैं, अच्छे से अच्छा टीचर्स हमें देखते हैं। आप कुछ कहोगे तो उस आप कोई चीज़ अपने पढ़ाई से रिलेटेड मंगाओगे, कहोगे, वो अपना खर्चा छोड़ देंगे और आपके लिए वो चीज़ लेकर के आते हैं। क्यों करते हैं वो सब? क्या इसलिए कि अगर वो हमें डांटे तो हम हमेशा एकदम जिद्दी हो जाएं? वो हमें डांटे तो हम खाना छोड़ दें? वो हमें डांटे तो हम बैग उठाए और घर से चले जाएं? इसलिए? हाँ, वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनके जो सपने थे वो खत्म हो चुके हैं। उनके सारे सपने आप लोगों पर आ चुके हैं कि मेरा बेटा है, पढ़ेगा, पढ़ लिख के अच्छा बन जाएगा। वो अपना भूल गए हैं कि आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है, आप भी अभी यंग ही हो। लेकिन नहीं, मार्केट से निकल के आते हैं, शॉप से निकल कर के आते हैं, दुनिया भर के सामान देखते हैं, कुछ अपना भी दिल करता है कि मैं ये चीज़ ले लूँ। लेकिन तभी फ़ोन आता है, फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा बताओ। तो इधर से फरमाइश जाती है कि पापा जब वहाँ से आओ तो मेरे लिए ये सामान लेते आना। शॉप से उठने के बाद या अपने जॉब से आने के बाद वो माइंड में ये सोच के आ रहा था कि आज मैं ये लूंगा, लेकिन आपके एक फोन की वजह से वो चीज जिसे वो इतनी देर से सोच रहे थे, वो चीज जिसे वो काफी टाइम से लेने के लिए सोच रहे थे, वो एक मिनट नहीं, एक सेकंड में आपका फोन आने के बाद उसको भूल जाते हैं। जिस चीज की आपने फरमाइश करी है वो चीज लेकर के आते हैं। वो हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर तमन्ना को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम ये कर रहे हैं कि मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, टीवी ऑन किया हुआ है, घर में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है हमें मतलब नहीं है। हमने तेज वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम में अपने टीवी पे म्यूजिक हुआ, कार्टून्स हुए, ये सब चैनल देख रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पापा आ रहे हैं, कि हमें उनको किस तरह से आते हैं, हमें उनसे सलाम दुआ करनी है, उनसे हाल पूछना है। ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी चीज़ों को उनसे मनवाएंगे और उनकी चीज़ों को हम नहीं मानेंगे।
आप अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। हम अगर 1 से 2 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर में आते हैं, अगर 2 घंटे से ज्यादा 10 मिनट भी हो जाए तो कितना बर्डन फील होता है कि आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा थक गए, टीचर ने बहुत ज्यादा हमें बता दिया, अब हमें घर जाना चाहिए। सोचो, जो फादर सुबह 8 बजे से जॉब पर बैठा हुआ है या अपनी शॉप पर बैठा हुआ है, रात को 8 बजे 9 बजे शॉप या जॉब से वापस आ रहा है, वो कितना थक जाता होगा। रास्ते में आपका फोन चला गया, आपने अपनी फरमाइश रख दी, वो फरमाइश को पूरा करने के लिए अगर उसके रास्ते में पड़ती है चीजें तो वो ले लेता है, नहीं तो फिर और कहीं जाता है, फिर और टाइम स्पेंड करता है। हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी कितनी उम्मीदें अपने पेरेंट्स से रहती है, यही सारी उम्मीद हमारे पेरेंट्स को हमसे भी रहती है। हम क्या करते हैं जब वो घर पर आते हैं, क्या करते हैं? कभी हमने उनसे पूछा है कि पापा आपका दिन कैसा रहा? कभी आपने उनसे पूछा है पापा मैं आपके लिए पानी लाऊं? क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि पापा आप थक गए होंगे, आप बैठिएगा, मैं आपके पैर दबा दूंगा, आपके हाथ दबा दूंगा, आपके सर की मालिश कर दूंगा? कितने खुश होंगे वो पेरेंट्स, कितने खुश होंगे आपके फादर। आपका एक वर्ड, आपका एक वर्ड कि पापा आप थक गए होंगे, उसके आगे के वर्ड तो छोड़ दो, उसके आगे का वर्ड आप भूल जाओ। आपका एक वर्ड कि पापा आप थक गए होंगे, वो वर्ड उन्हें जो खुशी देगा, वो पूरे दिन की जो थकावट थी उनकी वो कैसे फुर हो जाएगी, इसका आइडिया भी आप नहीं लगा पाओगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि एक छोटा सा वर्ड जो आपने कहा कि पापा आप थक गए होंगे, वो वर्ड उन्हें कितनी खुशी देगा, कितने वो खुश हो जाएंगे और उस खुशी में वो अपनी पूरी थकावट भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी। गलती से अगर आपने उन्हें कहा वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं और आपने जो फरमाइश की थी वो सामान लेकर के नहीं आते, तो फिर आप अपना बिहेवियर देखिए, कैसा बिहेवियर होता है आपका। क्या करते हो आप? नाराज, जिद्दी, तेज बोलना, चीखना, ये कहना कि मेरी तो सुनते ही नहीं हो, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते हो। क्या वर्ड है ये? आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि जो इंसान सुबह से शाम तक एक ही जगह रह करके इतनी मेहनत कर रहा हो या मार्केट में भाग भाग के जा रहा हो, किस लिए भाग रहा है? वो तो इतना कमा लेते हैं कि अपना आराम से रहे, थोड़ी बहुत देर में इतना हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। किस लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स? इसलिए कि जब आप घर पहुंचोगे तो आपके बच्चे आपसे चीख के बात करेंगे, आप उन्हें गुस्सा दिलाओगे। एक तो पूरे दिन का स्ट्रेस, एक तो पूरे दिन का उनको स्ट्रेस, और उसके ऊपर से आपका ये बिहेवियर परेशान कर देता है, अंदर ही अंदर रुला देता है। तो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा देखो, थोड़ा समझो अपने मम्मी पापा की कंडीशन, अच्छा बिहेव अपना, ये अगर आप सब दोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और जब माँ बाप खुश होते हैं तो जो भी उनके दिल से दुआ अपने बच्चों के लिए निकलती है वो कबूल होती है और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाते हैं।